हेलो एवरीवन, वेलकम टू ESL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। नेस्टेड इफ क्या होती है और इसका पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्या यूज होता है, इसके बारे में समझना है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है अगर आपने एक इफ लगाया, उस इफ के अंदर दूसरा इफ आपने लगाया। इफ हमारी क्या होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज कर रहे हैं आप, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। अब कैसे किया जाता है हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमको एक कोड लिखनी है। इसमें एक नंबर लिया जाएगा और उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर आपका 10 से बड़ा हो और 20 से भी बड़ा हो। यानी कि एक बार चेक करेंगे 10 से बड़ी हो और फिर उसको चेक करना है 20 से बड़ी हो। यानी कि दो कंडीशन दिया गया है, 10 और 20 दोनों से बड़ी हो तब आप प्रिंट करना है कि ये नंबर आपका 10 और 20 से बड़ी है। अदरवाइज आप लिखेंगे यहाँ पे रॉन्ग इनपुट। तो ऐसे जब आपको दो कंडीशन दिया जाता है, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन होता है, तो यहाँ पे हमको इस कोड को राइट करने के लिए नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a और इसके अंदर हमने 4 असाइन कर लिया। a वेरिएबल बनाया, इसके अंदर 4 असाइन कर लिया। अब हमको इस वैल्यू को चेक करना है कि ये 10 से बड़ी है और 20 से भी बड़ी है। तो हमने लगाया इफ यदि a ग्रेटर देन 10, देख लिया यहाँ पे सेमीकोलन। फिर हमने एक कंडीशन, अगर बड़ी होगी तो हम आगे आएंगे, एंटर करेंगे, तो फिर हमने एक और कंडीशन लगा दिया। फिर लिखा है क्या, इफ क्या है, a ग्रेटर देन 20, पहले 10 से बड़ी हो, फिर हम इसको चेक किए 20 से भी बड़ी हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तब हमारा ये आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट करेंगे हम क्या, a इज ग्रेटर देन 10 एंड 20, राइट। तो ये इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। एक इफ के अंदर दूसरी इफ यूज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, क्लियर। अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स में आ जाएंगे। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स हुआ तो हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग इनपुट, नहीं। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। अब हम लोग इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। पहले नंबर आप देखिए, यहाँ पे आंसर आएगा रॉन्ग इनपुट, क्योंकि 4 जो है, ये जो 4 है ये छोटी है, यानी ना 10 से बड़ी है ना ये है, तो ये आपका आंसर आएगा रॉन्ग इनपुट। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन को बदल देते हैं, यहाँ पे वैल्यू बदल देते हैं, तो आपका ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अभी हम इसको कोड को रन करा के आपको दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, पाइथन के अंदर आपको चलना है। यहाँ पे न्यू फाइल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो हमने ये जो टाइप किया था कोड, यहाँ पे इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, रन पे जाएंगे आप। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेव करने के लिए पूछेगा, तो आप यहाँ पे इस फाइल का नाम दे देंगे, नेक्स्ट मान लीजिए हमने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, .py दे दिया। आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, हमने वैसे ही नेक्स्ट दे दिया। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ और नाम दे देते हैं, nxt दे दिया, .py। यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे आप करेंगे तो इसका आंसर आया रॉन्ग इनपुट। रॉन्ग इनपुट क्यों आया? क्योंकि ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू बदल देते हैं। अगर आपने यहाँ पर 30 लिख दिया, 30, अब रन करा के देखते हैं, अब आएगा a इज ग्रेटर देन 20, 10 एंड 20। देखिए रन कराएंगे अब, और देखिए आंसर आया a इज ग्रेटर देन 10 एंड 20। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड इफ को पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।